नुसल्ली व नुसल्ली अला रसूलिहिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफुर रहीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाजिबुल एहतराम साथियों, अल्लाह ताला का बेपाया लुत्फ़ व करम और उसका एहसान अज़ीम है कि जिसकी तौफ़ीक से हम उसके ज़िक्र के लिए उसके घर में जमा हैं। आज अल्लाह की तौफ़ीक से हम आयत नंबर 152 से अपने सबक का आगाज़ करेंगे। इसमें अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। सो तुम मुझे याद किया करो तो मैं तुम्हें याद रखूँगा और मेरा शुक्र अदा किया करो और मेरी नाशुक्री ना किया करो। अल्लाह करीम ने इस आयत करीमा का आगाज़ फ़ा के लफ्ज़ से किया। जैसे कल हमने आयत नंबर 151 में कमा से अल्लाह करीम ने आयत मुबारका का आगाज़ किया, तो मैंने अर्ज़ की थी कि ये हरफ़े तशब्बो में आता है कि जिसकी शबाहत पाई जाए किसी के साथ। इसी तरह तो जब फ़ा से किसी जुमले का अल्लाह करीम आगाज़ करते हैं आयत करीमा का, तो उसका मतलब होता है सो या पस। तो सो या पस अरबी जुमले में जब इस्तेमाल किया जाएगा तो वो पिछले मज़मून के साथ जोड़ेगा, पिछले मज़मून के साथ इसको, कि ऐसा हुआ पस तुम ऐसा करो, ये हो गया सो तुम अब ऐसा करो। तो फ़ा का जो लफ्ज़ है इसका माना ये है सो या पस, और ये पिछले सबक के साथ, पिछली बात के साथ, पिछली मज़मून के साथ इस बात को जोड़ता है। अब अल्लाह करीम का हुक्म ये था, अज़्कुरूनी, तुम मेरा ज़िक्र किया करो, तुम मेरा ज़िक्र किया करो। और शुरू किया अल्लाह ने फ़ा के साथ, फ़ज़्कुरूनी, पस तुम मेरा ज़िक्र किया करो। तो फ़ा को बयान करने का अल्लाह करीम का मकसद क्या था? अल्लाह करीम क्या कहना चाहते हैं? हुक्म तो अज़्कुरूनी था कि मेरा ज़िक्र करो, तो पस को या सो को क्यों लगाया? तो अल्लाह करीम ये कहना चाहते हैं कि जब मैंने तुमको तुम्हारी जेहत के लिए किबला भी अता कर दिया, तुम्हें सम्मत भी अता कर दी, और तुम्हारे बातन के लिए भी मैंने तुम्हें किबला अता कर दिया, तुमको अपनी नेमतों से नवाज दिया, मैंने ज़ाहिर का बात किबला भी दे दिया और बातन का किबला भी तुमको दे दिया। तो अब तुम ऐसा किया करो कि मुझे याद किया करो, मुझे याद किया करो, मेरा जिक्र किया करो। और फिर खाली ये नहीं कहा कि बस मेरा जिक्र किया करो, साथ ये भी फरमाया कि तुम मेरा जिक्र किया करो तो मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा, मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा। तो यहाँ अल्लाह करीम ने इंसान को जाकर भी बनाया और मज़कूर भी बनाया। इंसान जब जिक्र करता है तो वो जाकिर होता है, और जब इंसान का जिक्र किया जाता है तो वो मज़कूर भी बन जाता है। तो अल्लाह करीम ने इंसान को भी दोनों शान अता फरमाई, जाकिर की भी और मज़कूर की भी। और यहाँ जब अल्लाह करीम का जिक्र किया जाए तो अल्लाह मज़कूर होगा, और जब अल्लाह इंसान का जिक्र करेगा तो अल्लाह जाकिर होगा। तो अल्लाह जाकिर भी बना, मज़कूर भी बना, इंसान को भी जाकिर भी बनाया और मज़कूर भी बनाया। और फिर अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, हदीस कुदसी है ये, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा मुझको मेरा जिक्र करता है तो मैं उसके साथ मजलिस में बैठा होता हूँ, हम जलीस होता हूँ उसका। तो जब इंसान अल्लाह का जिक्र करता है, कोई भी इंसान,
जैसे ही उसने अल्लाह का जिक्र किया तो बंदा अल्लाह का हमनशीन बन गया, अल्लाह का हमनशीन बन गया। देखिए कितना बड़ा इनाम है, इसको हम हल्का जानते हैं, जिसको हम अल्लाह के जिक्र करने को हम हल्का जानते हैं। और इनामात देखें कि अल्लाह, पहला इनाम यह है कि जैसे ही बंदे ने अल्लाह का जिक्र किया, गोया अल्लाह उसके साथ आकर बैठ गया, उसे अल्लाह की हमनशीनी मिल गई। आपको नजर आए या ना आए, आपको महसूस हो या ना हो जी, लेकिन अल्लाह जब कहता है तो अल्लाह का कहना हक है। और अल्लाह ने कहलाया किस जुबान से, जिस जुबान ने कभी झूठ बोला ही नहीं है। तो अब सवाए यकीन करने के हमारे पास कोई और रास्ता, तो साबित यह हुआ कि अल्लाह करीम पे फरमाते हैं कि जब कोई भी इंसान मेरा जिक्र करेगा तो मैं उसके साथ बैठा हूँ, मैं उसके साथ बैठा हूँ। और एक और हदीस मुबारक में अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई इंसान तन्हाई में मेरा जिक्र करता है, तन्हाई में मेरा अकेला मेरा जिक्र करता है, तो मैं भी अकेला उसका जिक्र करता हूँ, मैं भी अकेला उसका जिक्र करता हूँ। और जब कोई इंसान जमात में मेरा जिक्र करता है तो मैं भी जमात के साथ उसका जिक्र करता हूँ, मैं भी जमात के साथ उसका जिक्र करता हूँ। और मेरी जमात उसकी जमात से बेहतर होती है, मेरी जमात, हम अब मैं जिक्र कर रहा हूँ, आप बैठे हैं, मेरी जमात तो आप है ना, मखलूक है, इंसान है। तो जब मैंने जिक्र किया तो मेरी जमात इंसान बने, मेरी जमात इंसान बने। लेकिन जब आसमानों पर रब हमारा जिक्र करेगा तो रब की जमात मलाइका होंगे और नेक अरवाह होंगी, उनमें औलिया कराम की अरवाह होंगी, नबियों की रूहें होंगी, पाक मुतबर्रक रूहें जो है वो अल्लाह के साथ बैठकर हमारा जिक्र करेंगी और अल्लाह के फरिश्ते हमारा जिक्र करेंगे और अल्लाह जिक्र करेगा। इतना बड़ा इनाम है कि यहां हमने अल्लाह का जिक्र किया, मजलिस में बैठकर, महफिल सजाकर, जमात बनाकर अल्लाह का जिक्र किया। वहां अर्श पर अल्लाह करीम ने फरिश्तों की और नबियों की रूहों की जमात बनाकर हमारा जिक्र शुरू कर दिया, हमारा जिक्र शुरू कर दिया। फिर अल्लाह ने फरमाया वशकुरू ली, और दूसरा हुक्म यह फरमाया कि मेरा शुक्र अदा करते रहा करो, मेरा शुक्र अदा करते रहा करो। और याद रखिएगा, शुक्र जो है वो जिक्र पर फौकियत रखता है, शुक्र जिक्र से अफजल है, क्योंकि शुक्र एक ऐसा फेल है कि जिसमें कभी इंसान नशुक्री नहीं करता, नशुक्री की जिद है ना जी। आपको अल्लाह करीम जिस भी हाल में रखे, आपके अल्हम्दुलिल्लाह, रब्बे करीम तेरा शुक्र है। आपको पेट भर के खाना मिल गया तब भी आपने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपको अगर उसने भूखा रख दिया तब भी आप कहें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो हर हाल में जब आप शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह, ये याद रखिएगा, ये जिक्र से भी अफजल हो जाएगा। ये आपका अमल अल्लाह का जिक्र करेगा, ये आपका अमल अल्लाह का जिक्र करेगा। जिक्र तीन तरह के होते हैं, वैसे तो जिक्र की कई किस्में हैं, औरफा का करीम, औलिया कराम के करीम, तो जिक्र की कई किस्में हैं ना, लेकिन मोटी मोटी अगर तीन किस्में की जाए ना तो तीन किस्में ये बनती हैं। एक किस्म बनती है जिक्र की लसानी, ज़ुबान से जिक्र करना, तस्बीहात कर रही, सुबहान अल्लाह पढ़ना, कलमा पढ़ना, एक जिक्र है लसानी, ज़ुबान से जिक्र करना अल्लाह करीम का। एक जिक्र है कल्बी, दिल से अल्लाह करीम का जिक्र करना। वो जो फरमाया ना वशकुरू ली, मेरा शुक्र अदा कराया करो, कि अल्लाह की नेमतों पर जब इंसान का दिल जो है अल्लाह की हमद बयान करता है तो वो शुक्र होता है, वो शुक्र होता है। मैंने अलहम्द की तारीफ करते हुए आपको बताया था कि हमद दो तरह की होती, तारीफ और शुक्र, ये दोनों हमद के माने में आती हैं। तारीफ और शुक्र ये दोनों हमद के माने में आती हैं। तो जब अल्लाह की नेमतों पर इंसान का कल्ब जो है अल्लाह का शुक्रिया अदा करता है, अंदर से अल्लाह बंदा शुक्रिया अदा करता है, तो वो जो है वो अल्लाह का शुक्र जो अदा करना है वो जिक्र से अफजल है। ये जिक्र बातनी है, ये कल्ब का जिक्र है आपका ये। और तीसरा जिक्र है जिक्र जवारिह, उसको कहते हैं जमात में बैठकर जिक्र करना, जमात में बैठकर जिक्र करना, जैसे हम कर रहे हैं।
या और आप महफिल सजाते हैं, महफिल नाज सजा लिया आपने, अल्लाह के ज़िक्र की महफिल सजा ली, कोई महफिल सजा ले, तो 2-4 बंदों को इकट्ठा करके जब आप अल्लाह का जिक्र करते हैं तो ये अकेले जिक्र करने से अफजल है। क्यों कि जब आप अकेले जिक्र करते हैं तो अल्लाह भी अकेला जिक्र करता है, लेकिन जब आप जमात से जिक्र करते हैं तो अल्लाह भी जमात से जिक्र करता है। इसलिए अकेले जिक्र करना से जमात में जिक्र करना अल्लाह का अफसल है। इसलिए जो है ना ये मजलिसें सजाई जाती हैं, इकट्ठा किया जाता है लोगों को। और इसके उस पर एक और ख़ास रहमत अल्लाह करीम की होती कि जहाँ पर अल्लाह करीम का जिक्र करने के लिए कोई जमात बैठती है ना, जैसे ही वो जमात अल्लाह के जिक्र के लिए इकट्ठी होती है, आसमान से अल्लाह करीम अपने फरिश्तों को नूर देकर ज़मीन पर उतार देता है और उस मजलिस के इर्द गिर्द और अर्श उला तक जो है वो मजलिस नूर में मुनव्वर हो जाती। उसके ऊपर अल्लाह करीम अपनी नूर की छाँव कर देता है, रहमत का नूर बिछा देता है। हमें नज़र नहीं आता, लेकिन जहाँ अल्लाह के ज़िक्र की मजलिस होगी, जहाँ अल्लाह के ज़िक्र की महफिल होगी, उस महफिल पर अल्लाह करीम अपने नूर की बारिश करता है, अपने नूर की बारिश करता है। और अगर इंसान का सिद्क और खलूस होना, इंसान के अंदर सिद्क और खलूस पाया जाए और इंसान अल्लाह करीम के साथ ख़ास तल्लुक़ के साथ जब उसका जिक्र करेगा तो अल्लाह उसके बंदे के दिल पर भी अपना नूर जो है वो डालता है, उसके दिल पर भी नूर की बारिश आती है। आप मुशाहदा कभी ज़िंदगी में आपने किया होगा कि अल्लाह का जिक्र सुनते हुए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र सुनते हुए, तलावत सुनते हुए, नात मुबारक सुनते हुए आपको पसीना आ जाएगा यकलख्त, या आपको जुजरी सी आ जाएगी, एक लम्हे के लिए आप कांप जाएंगे। ये इस बात की निशानी होती है कि अल्लाह करीम ने आपके कल्ब पर नूर की बारिश की, उस बात ने आपके अंदर एक नूर डाला, आपको झंझोड़ कर रख दिया उस बात ने। ये अल्लाह की रहमत की निशानी होती है, याद रखिएगा। और ये लम्हात इंसान पर आते ही रहते हैं, उस बंदे पर जिसके दिल के अंदर सिद्क है, जो खलूस के साथ अल्लाह की बारगाह में बैठता है, अल्लाह का जिक्र सुनने के लिए खलूस के साथ और मोहब्बत के साथ बैठता है, अल्लाह उसके कल्ब पर भी नूर की बारिश करता है और उसके सदके उसकी बदियात को, उसके बुरे अमाल को अल्लाह करीम जो दूर फरमा देता है, अल्लाह करीम दूर फरमा देता है। फिर अल्लाह ने फरमाया वला तकफुरून, और न शुक्री ना करना, न शुक्री, जहाँ मेरा शुक्र करते हो वहाँ ये भी अपनाओ कि तुझे अता करूँ तब भी, अता ना करूँ तब भी मेरा न शुक्री, शुक्र करना। क्यों? याद रखिएगा कि जब भी अल्लाह करीम से हम मांगते हैं, अल्लाह करीम से हम मांगते हैं और हमारे मांगने पर हमें फौरी नहीं मिलता तो हम बेसब्रे हो जाते हैं, हम बेसब्रे हो जाते हैं और शुक्र करना छोड़ देते हैं और गिला करना शुरू कर देते हैं, गिला करना शुरू कर देते हैं। इतने दिन हो गए मुझे करते हुए, नमाजें पढ़ते हुए, वजीफ़े करते हुए, तस्बीहां करते हुए, रातों को जाग जाग कर मुसल्ले पर बैठ कर अल्लाह करीम से मांगते हुए, अल्लाह करीम मेरी सुन ही नहीं रहा, अल्लाह करीम मेरी सुन ही नहीं रहा। तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों, जब अल्लाह करीम आपकी दुआ के बदले में आपको फ़ौरन अता करता है तो ये भी अल्लाह करीम की मोहब्बत है, ये भी अल्लाह करीम की मोहब्बत है। और जब अल्लाह करीम आपकी दुआ को रोक लेते हैं, जब आपकी दुआ को रोक लेते हैं तो ये भी इस बात का मजहर है कि ये अल्लाह करीम आपसे मोहब्बत करता है, अल्लाह करीम आपसे मोहब्बत करता है। हम आलिमुल गैब नहीं हैं, हम आलिमुल गैब नहीं हैं। अल्लाह हर आने वाली घड़ी को जानता है, मेरे लिए क्या बेहतर है क्या बेहतर नहीं है मैं नहीं जानता, वो जानता है। इसलिए मेरी दुआ को वो तवक्कुफ करता है, अगर रोक लेता है, उस मुद्दत के लिए रोक लेता है या बिल्कुल ही मुझको वो अता नहीं करता तो वो बेहतर जानता है, वो बेहतर जानता है। इसलिए हमें बेसब्रा नहीं होना चाहिए। जैसे अल्लाह करीम ने मूसा अलैहिस्सलाम को 40 दिन बिठाया था, देना चाहता तो पहले दिन दे देता। तो ये जो अल्लाह तवक्कुफ करते हैं ना, याद रखिएगा, इसमें भी अल्लाह करीम की हिकमत होती है और ये अल्लाह करीम की मोहब्बत की निशानी होती है। अल्लाह चाहता है कि ये बंदा बार बार मेरी बारगाह में आए, ये बंदा, अल्लाह उसको पसंद करते हैं, याद रखिएगा, अल्लाह उस बंदे को पसंद करते। इस आईने से देखा करें, इस जाविये से देखा करें कि मेरी दुआ कबूल नहीं हुई, मैं दोबारा अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुआ,
फिर हाजिर हुआ, फिर हाजिर हुआ, रोज हाजिर होता रहता हूं, अल्लाह के सामने दुआ करता रहता हूं। तो ये अल्लाह करीम का मंशा ये है कि ये बंदा बार बार मेरे घर आए, बार बार मेरी तरफ आए, बार बार मेरी बारगाह में आए, मेरे साथ बार बार जुड़ कर बैठे। तो इसका मकसद क्या हुआ कि अल्लाह करीम आपको पसंद करता है, और पहले ही दिन आपको देकर फारग कर दे तो फिर आप पलट कर उसकी तरफ नहीं आएंगे। तो ये दोनों ही जहतों में मोहब्बत है, दोनों ही। पहले दिन दे दे आपको तो ये भी वो हिकमत वाला है, बेहतर जानता है, वो बेहतर जानता है। और अगर आपको कई दिनों के बाद अता करे तब भी वो बेहतर जानता है, और अगर आपको ना अता करे आपके मांगने पर तो तब भी ये ख्याल रखें, ये ईमान रखें कि वो मुझसे बेहतर जानता है। वो मेरे लिए बेहतर ना था जो मैं मांग रहा था, वो मेरे हालात को बेहतर जानता है। तो इसलिए अल्लाह ने फरमाया कभी भी ना शुक्री ना करना, हमेशा शुक्र करना, हमेशा शुक्र करना। मिल जाए तब भी शुक्र करना, ना मिले तब भी शुक्र करना। आगे अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। और ऐ ईमान वालो, सब्र और नमाज के जरिए मदद चाहा करो, सब्र और नमाज के जरिए मदद चाहा करो, यकीनन अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है। अब दूसरा सबक दिया जा रहा है। पहले फरमाया मेरा जिक्र किया करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। फिर फरमाया शुक्र किया करो, कभी मेरी नशुक्री ना करना। अब आगे मुत्तसलन फरमाया कि ऐ ईमान वालो, अब जब तुम ये चाहो कि मेरी मदद तुम्हें चाहिए, किसी भी जगह पर, किसी भी मुकाम पर, किसी भी जहत में, किसी भी तरह की तुम्हें मेरी मदद दरकार हो, तो पहला काम क्या किया करो? सब्र किया करो। पहला काम सब्र किया करो। वो जो बात मैं कर गुजरा कि अगर वो लेट भी कर दे तो उसमें भी उसकी हिकमत है, और सब्र जो है वो शुक्र सिखाता है। सब्र शुक्र की शर्त है, याद रखिएगा। जब तक इंसान साबर ना हो वो कभी शाकर नहीं हो सकता। जब जो गिला करेगा वो सब्र वाला, और जो गिला करे वो कभी शाकर हो नहीं सकता। तो अल्लाह ने साथ ही ये भी सबक दे दिया कि ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो, मेरा शुक्र करने के लिए ये शर्त है कि साबर बन जाओ। साबर, और मेरी मदद हासिल करना चाहते हो तो उसके लिए भी तुम्हें सब्र इख्तियार करना पड़ेगा। पहला सबक क्या है? मेरी मदद चाहने वालों सब्र इख्तियार किया करो। और दूसरा फरमाया नमाज के जरिए मुझसे मदद मांगा करो, नमाज के जरिए मुझसे मदद मांगा करो, क्योंकि नमाज एक ऐसी इबादत है कि जिसमें अल्लाह करीम के साथ बंदा डायरेक्ट बात करता है, बगैर किसी रुकावट के अल्लाह करीम से बात करता है। और सबसे अल्लाह करीम की पसंदीदा जो इबादत है ना, वो नमाज है। इसीलिए तो 5वां रुकन रखा ना दीन का। तारकुस सलात जो है वो समझ ले कि उसका दीन का एक हिस्सा, दीन का एक हिस्सा जाता, एक सतून उसका जाता रहा। अस्सलातु अमादुद्दीन, नमाज दीन का सतून है। नमाज ऐसे है जैसी किसी इमारत का सतून होता है। तो जिस इमारत का सतून ना हो वो किसी भी लम्हे गिर सकती है। तो जो बेनमाजी है उसका ईमान किसी भी लम्हे जा सकता है। नमाज इतनी बड़ी इबादत है। अल्लाह ने फरमाया अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन, अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिन की मिराज है, नमाज मोमिन की मिराज है। तो अल्लाह कहता है अब मुझसे मांगने वाले पहला काम ये किया कर कि सब्र के साथ मांगा कर, जल्दी ना किया कर, जल्दबाज ना बन जा। और दूसरा ये कि नमाज के जरिए मांगा कर, नमाज के जरिए मांगा कर। अब जो दोस्त या मैं अगर ये कहूं कि मेरी कबूल नहीं हो रही, मेरी कबूल नहीं हो रही, तो क्या मैं पहले ये तो देखूं कि क्या ये सारी शर्तें मैं पूरी कर रहा हूं? क्या मैं मज़कूर, मैं ज़ाकिर हूं अल्लाह का? क्या मैं शुक्र करने वाला हूं? क्या मैं सब्र करने वाला हूं? क्या मैं नमाज पढ़ने वाला हूं? जो शर्तें अल्लाह करीम गिनवा रहा है, अगर तो ये सारी शर्तें मैं पूरी करता हूं, फिर अगर अल्लाह करीम मुझे ना अता करे तो फिर हक बनता है कि शायद मैं गिला भी कर लूं। लेकिन मैं ये पहली शर्तें तो पूरी करूं। पहली, अगर मैंने ये सारी शर्तें पूरी कर ली, फिर कयामत तक मेरी जुबान से गिला आएगा ही नहीं। वो अता करेगा जब मैं शाकर बन गया। मेरे दोस्तों, जब मैं शाकर बन गया तो फिर वो दे या ना दे कभी गिला, जब मैं साबर बन गया
तो फिर वो खिलाए या भूखा रखे, कभी मुझ में गिला होगा ही नहीं। तो अल्लाह करीम जो सबक दे रहा है कि ए ईमान वालो, ईमान की इस्तकामत तब तक तुम में नहीं आ सकती जब तक तुम शाकर ना बन जाओ, साबर ना बन जाओ, नमाजी ना बन जाओ। इस जेहत पर आकर अपनी जिंदगी को गुजारने की कोशिश करोगे तो तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। हमारे एक बुजुर्ग हुआ करते थे अल्लाह वाले, उनसे बात हुई तो वो कहने लगे, रिज़्क़ का पूछा, रिज़्क़ बाबा जी रिज़्क़ क्या है? बाबा जी रिज़्क़ क्या है? आपके लिए चंबे की बात होगी। वो कहने लगे कि एक सूखा टुक्कर और प्याला पानी का, प्याला खुशक रोटी और प्याला पानी का, इसको रिज़्क़ कहते हैं। इसको रिज़्क़ कहते हैं। बाकी सारी आसाइशें हैं, बाकी ये नमक मिर्च, ये प्याज लहसुन जो कुछ है, ये सारी की सारी आसाइशें हैं। रिज़्क़ क्या है इंसान का? एक सूखी रोटी और पानी का प्याला, उस रोटी को आगे निगलने के लिए। तो जो साबर होता है ना, उसको सूखी रोटी भी मिल जाए और पानी के 2 घूंट मिल जाए, फिर भी कहता है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह करीम के जो नबी थे ना, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बबरकात, आपके घर में कई माह तक चूल्हा नहीं जलता था। कई माह मुसलसल ऐसे गुजर जाते थे कि आपके घर में चूल्हा नहीं जलता था। इसका मतलब क्या था कि पकाने के लिए कुछ ना होता था। कायनात अर्ज़ो समा के मालिक के महबूब और सारी कायनात के ख़जानों के मालिक, और घर में खाने के लिए, इसको कहते हैं सब्र। लेकिन ज़ुबान पर कभी शिकवा नहीं आए। रातों को जागते थे, सारी सारी रात जागते और आपके पाँव मुबारक मुतवर्रम हो जाते, सूज जाते आपके पाँव मुबारक। तो अल्लाह करीम कहता क्या मेरे महबूब थोड़ा आराम कर लिया कर, थोड़ा आराम कर लिया कर। तो आप पता क्या कहते थे? ऐ मौला, क्या मैं तेरा शुक्रगुजार बंदा भी ना बनूं कि मैं जो नेमतें तूने मुझको अता की, जो नेमतें तूने मुझको अता की, नेमतें कौन सी भाई? महीना महीना तो फाके रहते। हमारे जैसे अगर होते ना, अस्तगफिरुल्लाह नौज़ुबिल्लाह, हमारे जैसे अगर होते तो महीना जो फाके करने के बाद कौन अल्लाह का शुक्र अदा करता है? यहां तो एक दिन खाने के लिए ना मिले तो 10,000 किस्म के शिकवे जुबान पर आते हैं। 10,000 शिकवे इंसान के जुबान पर आते हैं। तो वो जो कई माह फाको गुजारने वाले हर रात जाग कर कहते मौला करीम जो नेमतें तूने मुझको अता की हैं, मैं तेरा शुक्र भी अदा ना करूं। तो सबक क्या मिला मेरे दोस्तों कि अल्लाह अगर मुझको खिलाता है तो यह भी उसकी रजा है, यह भी उसकी रजा है। अगर अल्लाह मुझको प्यासा रखता है और भूखा रखता है तो यह भी उसकी रजा है। मेरी बंदगी यह तकाजा करती है कि वो जिस हाल में भी मुझको रखे, मैं उस हाल पर राजी हो जाऊं, मैं उस हाल पर राजी हो जाऊं। और उसका इनाम यह मिलेगा कि आज दुनिया में जो बंदा अल्लाह की रजा पर राजी हो गया, कयामत के दिन अल्लाह करीम कहेगा कि बंदे तू दुनिया में मुझको राजी करता रहा, आज मैं तुझको राजी करूंगा, आज मैं तुझको वो अता करूंगा जिस पर तू राजी हो जाएगा, जिस पर तू। तो कितना मजे का और कितना क्या कहते हैं अजीब सौदा है, कितना अजीब सौदा है और कितना क्या कहते हैं कि फायदेमंद सौदा है। ये कितना फायदेमंद सोचा है कि 40-50 साल की जिंदगी के लिए आप सब्र कर लें तो वो जिंदगी जहां जिसने कभी खत्म ही नहीं होना, वहां पर आपकी मर्जी चलेगी। यहां अल्लाह की मर्जी पर अपनी जिंदगी को बसर कर लें तो उस जिंदगी में जिसमें कभी मौत नहीं आनी, अल्लाह करीम हर वो काम करेगा जो आपकी मर्जी में होगा, जो आपकी मर्जी, आपका मंशा होगा, आपका मंशा होगा। तो फिर ऐसी जिंदगी हमको अपनानी चाहिए जो आखिरत में हमारे लिए आसूदगी का बाहिस हो, जो अल्लाह की रजा का सबब बने। तो सौदा जो है ना एक ही भाईजान किया जा सकता है, या दुनिया की लज्जत ले लो या आखिरत की लज्जत ले लो। फैसला मैंने और आपने करना है कि मैं दुनिया की लज्जतें उठाना चाहता हूं, दुनिया के मजे लेना चाहता हूं, दुनिया में अजाशी करना चाहता हूं, या आखिरत की जिंदगी ऐशो इशरत में गुजारना चाहता हूं। ये मेरे इख्तियार में है। अल्लाह करीम ने मुझको खुली छुट्टी दे दी कि इंसान तू फैसला कर ले, तू
फैसला कर ले। अब दोनों रास्ते तेरे पास हैं। अगर तू अपनी रजा को दुनिया में मेरी रजा पर कुर्बान कर दे तो क़यामत के दिन मैं अपनी रजा को तेरी रजा पर कुर्बान कर दूंगा। और अगर दुनिया में तू मेरी रजा पर राजी ना हुआ तो फिर क़यामत में भी मैं तेरी रजा पर राजी, फिर वहां मेरी मर्जी चलेगी, वहां मेरी मर्जी चलेगी। तो चाहिए हमें यही मेरे दोस्तों कि अल्लाह की रजा पर राजी हो जाए, अल्लाह की रजा पर राजी हो जाएं, ताकि वो जो अबदी जिंदगी है इंसान की जिसमें कभी मौत नहीं आना, वहां हमें ऐशो इशरत मिल जाए। हमारी रजा का अल्लाह करीम हमारी रजा पर हमें राजी कर दे। अल्लाह करीम हमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अताअत में ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।